नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं, आज हम जानेंगे वर्णमाला। ठीक है। तो वर्णमाला में सबसे पहले हम समझते हैं वर्ण क्या होता है। तो वर्ण कहते किसे? तो मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। ठीक है। जो मूल ध्वनियां होती हैं, मूल ध्वनियों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है। वर्ण कहते हैं, मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। कि वर्ण अगर हमें पता है तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। तो वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह होगा, जिसे मान लीजिए मूल ध्वनियां वर्ण है, इसमें क भी आएगा, ख भी आएगा, ऐसे ऐसे करके मान लीजिए और भी होगा, आ भी होगा। क्योंकि ये स्वर है इसलिए इसमें हलन तो नहीं होता, वो गलती से लग गया। ठीक है। तो चलिए, तो अब समझते हैं इनका वर्गीकरण, अर्थात वर्णों का वर्गीकरण। तो इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन? पहला हो गया मान लीजिए स्वर, और दूसरा हो गया क्या? व्यंजन। ठीक है। तो आज हम समझेंगे स्वर को। स्वर क्या होते हैं? देखिए, स्वर किसे कहते हैं? स्वर उसे हम कहते हैं कि वे ध्वनियां जिनमें हमारी जो प्राण वायु हो वो अबाध गति से क्या करे? निकल जाए। जैसे हम बोले रुकावट कहीं नहीं हुआ, पूरी जो प्राण वायु है वो क्या हो गई? निकल गई। तो ऐसे स्वर, उन्हें ऐसे वर्णों को स्वर कहते हैं जिनमें क्या हो? हमारी जो प्राण वायु हो वो क्या हो? कहीं रुके ना, अबाध गति से क्या हो? निकल जाए। तो स्वर की परिभाषा क्या कह सकते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु अबाध गति से निकल जाए, उससे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो अब समझते हैं स्वर होते कितने प्रकार के हैं, क्योंकि स्वर का भी तो वर्गीकरण होगा। तो देखिए, स्वर का वर्गीकरण करेंगे तो स्वर तीन प्रकार के आएंगे। कौन कौन? अब वो समझ लेते हैं। पहला आएगा ह्रस्व, और दूसरा आएगा दीर्घ, और तीसरा आएगा प्लुत। ठीक है। अब ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत को समझते हैं। तो देखिए, ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो मूल स्वर होते हैं या मूल ध्वनियां होती हैं, जिनके उच्चारण करते समय हमें क्या हो? कम प्राण वायु की आवश्यकता पड़े, अर्थात जिनके उच्चारण में कम प्राण वायु लगे, उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व कहते हैं। तो ह्रस्व में कौन कौन आएगा? इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा। तो अ हो गया, ठीक है, छोटी ई हो गई, छोटा ऊ हो गया, ठीक है, और ऋषि की मात्रा हो गई। अर्थात ये चार जो हैं, ये क्या हैं? ह्रस्व है। अर्थात इन चारों के उच्चारण में एकदम कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है। जैसे और, ई, उ, नी। ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से दीर्घ में भी होता है। बस अंतर ये है कि इसमें क्या होता है? आवश्यकता से ज्यादा, अर्थात ह्रस्व से थोड़ा ज्यादा लगता है। किसमें? आपका उच्चारण में, यानी प्राणवायु जो है वो थोड़ा सा ज्यादा समय लेती है, मान लीजिए निकलने में, या फिर हमें थोड़ा और ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। अर्थात दीर्घ की परिभाषा अगर कोई पूछे तो हम कह सकते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? दीर्घ। या फिर क्या कहेंगे? वे स्वर या वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में ज्यादा समय लगता हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? दीर्घ कहेंगे। ठीक है। तो दीर्घ स्वर होते हैं, आ हो गया, बड़ी ई हो गई, चलिए ये नहीं लगाते हैं, ठीक है, और बड़ा ऊ हो गया, ये हो गया, आय हो गया, ओ हो गया, और आओ हो गया। ये क्या है? ये सभी है आपके दीर्घ स्वर। तो अब जान लेते हैं प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो प्लुत स्वर क्या होगा? प्लुत स्वर में दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है। तो प्लुत स्वर की परिभाषा क्या होगी? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ की अपेक्षा और ज्यादा समय लगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। इसमें आता है आपका ओम आता है। ठीक है।
ऐसे ओम जो बनता है, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए ओम। ठीक है, अब इसका उच्चारण हम लोग ऐसे करेंगे ओम। ठीक है, तो ये क्या है, ये हो गए स्वर के वर्गीकरण। अब इनकी गणना कर लेते हैं, कुल स्वर कितने होते हैं। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कुल स्वर कितने होते हैं, 11, क्योंकि इसकी कोई मात्रा तो होती नहीं है, उच्चारण भले ही होता है। इसकी मात्रा हम लोग इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं। इसका अवग्रह का अर्थात गुरु का इसका प्रयोग किया जाता है, इसको हम आगे जानेंगे जब हम लोग गढ़ पढ़ेंगे, जहाँ इसकी मान लीजिए छंद में जहाँ इसकी आवश्यकता होती है तो वहां जानेंगे। तो दोस्तों आज के लिए हमने क्या जाना, वर्ण। वर्णमाला में क्या क्या हमने सीखा, केवल स्वरों को, व्यंजन को हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय